फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो कल से आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे डीबी को लेकर कुछ जिलों से, और जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे मिल नहीं पा रही थी और आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे मैम डीबी के विषय में। तो चलो उस डीबी की चर्चा करते हैं। एंड सोनभद्र की भर्ती शो नहीं हो रही, आप लोग कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल बात सही है आपकी। सोनभद्र की भर्ती जो है शो नहीं कर रही है। अभी मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 3 बार, कम इस समय 32 पेज हैं सेवा योजन पोर्टल पे, और 32 पेज को खोलने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है अगर आप एक एक पेज खोलो तो, बल्कि ज़्यादा ही लग जाता है। कई बार साइट चलती है, कई बार नहीं चलती है। तो मैंने कम से कम 3 बार खोला है। सोनभद्र की भर्ती शो नहीं कर रही है, किसी भी पेज पर शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपडेट मैं दे दे रही हूँ, जिस वजह से आप लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। बच्चे परेशान हैं, कम से कम 3-4 लोगों की कल से कमेंट आ चुकी हैं। मैं फिर भी दोपहर तक चेक करूँगी कि फिर भी मेरी आंखों से क्या बच जा रही है, क्या चक्कर है, मतलब आंखों से कितना बच सकता है। 3 बार पेज में चेक कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो प्लीज़ करते आप भी जाइएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती किसी का फॉर्म रह जाए। पर मुझे मतलब अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं गलत इतना आके थोड़ी ना धोखा खाएंगे कि 3 बार चेक कर चुकी हूँ फिर भी भर्ती सो नहीं हो रही। इसका मतलब साइट से हट गई है, रीजन चाहे कुछ भी हो। लेकिन अभी मैं और भी देख लूँ, क्या और लोग भी ऐसा बता रहे हैं, कोई भी चैनल के माध्यम से या कहीं से भी अपडेट मिल रही है। बकाया आप लोग तो कह ही रहे हैं कमेंट में कि कम से कम 4-5 बच्चों का कमेंट कल आया है कि मैम भर्ती दिख नहीं रही है। तो मैं कल शाम को चेक किया, अभी सुबह 2 से 3 बार चेक किया, भर्ती सच में शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर 3 जिलों की डीबी स्टार्ट हो गई है, 3 जिलों की डीबी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अफसोस की बात है, आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि आप लोगों के पास कॉल मैसेज आ रहे हैं। जबकि ये बदायूं जिले के तो 2-3 लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये आप, या तो आपके पास कॉल मैसेज नहीं आया, या फिर ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि आपने हमें ये इन्फॉर्म करना उचित नहीं समझा। लगभग ज़िले के बच्चे हमें अब बताते हैं कि मैम देखो ये डीबी स्टार्ट हो रही है अपने ज़िले में, लेकिन आप लोगों ने हमें नहीं बताया। ये शिकायत है आप लोगों से, जिस वजह से एक ज़िले की डीबी स्टार्ट हो गई है लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन लेट मिली है। तो मैं अब आपको लेट ही बताऊंगी, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। जब आप लोग, क्योंकि मैं एक शहर में बैठी हूँ, हमें आप ही लोगों से खबर मिलती है कि मैम हमारे ज़िले में क्या काम शुरू हो रहा है, और आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो चलो देखते हैं, इसीलिए मैं इतनी जल्दी वीडियो, आज ये कोशिश तो बहुत देर से कर रही थी, पर सुबह का टाइम था, जानते हो सुबह बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं वीडियो आपको नहीं दे पाई। लेकिन मैंने जैसे ही टाइम मिला है जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखो बदायूं ज़िले में ईसीसी ई एजुकेटर की जो है भर्ती के लिए डीबी स्टार्ट हो गई है। 2 ज़िले यहाँ पर आपको मेंशन हो रहे हैं, एक और ज़िला है, टोटल 3 ज़िलों में डीबी स्टार्ट हुई है। तो बदायूं ज़िले का देखते हैं यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती अपडेट, ठीक है। यहाँ पर बदायूं जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की डीबी के लिए कॉल आने लगे हैं। सभी लोग अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहें और फ़ोन चालू रखें। कॉल भी आ रही है कल से, और डीबी भी चालू है लखनऊ में, मतलब डीबी स्टार्ट है। पर ये मिस्टेक कि आप लोगों ने नहीं बताया, इसलिए मुझे इधर उधर से अपडेट लानी पड़ी है, ठीक है। आप लोग उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है। क्यों, या तो आप लोग हमसे जुड़े नहीं होते। आप लोग कम से कम 3-4 बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं बदायूं जिले के, किसी ने मुझे नहीं बताया। तो ललितपुर ज़िले की भी डीबी जो है ईसीसी की स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चल रही है। बदायूं में आज भी है डीबी, और मेरे हिसाब से कल भी है। अब आप लोग देख लीजिए अपना मेल बॉक्स खोल के कि आपके पास मैसेज आया है या नहीं आया है। अपना कॉल चेक करिए, कोई नया नंबर पड़ा हुआ हो व्हाट्सएप चेक करिए, एंड देखिए मैसेज है या नहीं। वैसे बदायूं की जो डीबी है कहाँ हो रही है, लखनऊ में हो रही है, ठीक है, लखनऊ में चल रही है। अब आपको ये वीडियो मिलेगा जब तक, तो आप लखनऊ पहुँच भी नहीं पाएंगे अगर आ चुकी, ठीक है। तो अब आप लोगों की मिस्टेक है, और कुछ बच्चों को बेचारों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। तो ये है ललितपुर की ईसीसी ई एजुकेटर डीबी प्रक्रिया, 3 से 6 दिसंबर यहाँ पर चल रही है। इन लोगों ने भी हमें नहीं बताया है, लेकिन चलो इसमें अभी कल तक का समय है। आज भी आप करा सकते हो ललितपुर में जाकर, कल भी आप करा सकते हो। कहाँ पर हो रही है, आप ही के ज़िले में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बदायूं की दिक्कत ये है कि दूसरी जगह हो रही है, दूसरे शहर में, लखनऊ तक जाना है। यहाँ पर स्थान है नरसिंह मंदिर, तालापुरा, ललितपुर। कॉन्टैक्ट नंबर भी इन लोगों ने दिया है कि आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तब आप कॉल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमाण पत्र डीबी के लिए कौन कौन से लेकर जाएं। अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड है, जाति है, निवास है, ठीक है, सेवा योजन आईडी का प्रिंट आउट है, फ़ोटो सेट है, फ़ोटो मतलब 2 फ़ोटो अपने कम से कम अपडेटेड ले जाना, जल्दी के खिंचे हुए हों तो ज़्यादा बेहतर है। बकाया सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जाने ही जाने हैं डीबी में, उसके साथ साथ फ़ोटो स्टेट, फ़ोटो कॉपी 2-2 सेट बना लेना हर चीज़ का। मान लो 10th की मार्कशीट भी अगर लगा रहे हो तो उसके 2 सेट, ठीक है। बकाया 10th 12th
उसके बाद ग्रेजुएट आपने जो किया है या फिर आपने एनटीटी, सिटी नर्सरी, टीपीएससी जो भी किया है उसका जो है वो लगा लेना, ठीक है। मतलब प्रिंट मतलब 2-2 सेट उनके लगा लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है कहाँ की, ये है आपको बता दूँ, ये है आपकी चित्रकूट की, ठीक है। आपको अवगत कराया जाता है, ये देखिए, ओके, चित्रकूट जिले की डीबी नोटिस है, ये नोटिस जारी हुई है, यहाँ पर दिया है आपको अवगत कराया जाता है कि आपने सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर चित्रकूट के पद हेतु आवेदन किया है। उक्त आवेदन के संदर्भ में आपका अभिलेख परीक्षण दिनांक 4/12/2025 से 6/12/2025 तक प्रत्येक दिवस प्रातः 10 बजे से साय मतलब 5 बजे तक लगभग रहता है, आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 10 बजे से शाम तक आपका आयोजन होगा यहाँ पर। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नीचे दिए गए पते पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित हो। ध्यान रहे कि अभिलेख परीक्षण में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संपूर्ण दायित्व आपका स्वयं का होगा। ये आपका जो है यहाँ पर सारा अपडेट ये दिया है जो है आपका यहाँ पर ये ऊपर, ठीक है। जो एड्रेस है वो आपका जो आएगा ना मैसेज वगैरह उसमें दिया हुआ होगा, इसमें एड्रेस जो है कट है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है एड्रेस। तो इसके अलावा भी आपसे अगर बात करें, सबसे पहले तो एक इसकी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अलीगढ़ की शो हो रही थी, आप सोनभद्र की भर्ती शो नहीं हो रही थी, अलीगढ़ की हो रही थी। 331 आवेदन हो चुके हैं, 17 तारीख लास्ट डेट है। ये 13 नंबर पेज पर है इस समय। तो आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग आवेदन नहीं कर पाए हों तो कर लीजिएगा, अभी 13 नंबर पेज पर ये आपको देखने को मिल रही है भर्ती। सोनभद्र का मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद एक और बड़ी भर्ती आई है, आप देख पा रहे होंगे, ये भर्ती भी स्पेशली महिलाओं के लिए है, ओके। हालांकि स्टार्टिंग मुझे चर्चा इसका कर देना चाहिए था, जिससे आप लोग वीडियो छोड़ते नहीं हैं एंड तक, बहुत से बच्चे छोड़ चुके होंगे वीडियो तो। लेकिन ये वैकेंसी जो है ये भी जिलेवार आई है, अभी सीतापुर में आई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सीतापुर की वैकेंसी है ये जिलेवार ही आएगी। अपने अपने ज़िले का आप देखते रहिएगा, पूरा ये पढ़ लीजिए। 2 सितंबर, ठीक है, दिनांक 26, अच्छा ये क्रम संख्या है 2 सितंबर 2025 के निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि ये जो है यहाँ पर UPRLM ये जो भी है सब चीज़ें छोड़ दो, इतना लंबा चौड़ा हमें ज़रूरत नहीं, हमें अपना काम चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पदों पर नियुक्ति की जानी है। पदनाम देखिए क्या क्या है। मॉडल संकुल स्तरीय संघ लेखाकार 8 पद इसके हैं, ठीक है। मंडल संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक 8 पद इसके हैं। टोटल 16 पद हैं और ये सभी महिलाओं के लिए हैं। ये अच्छी बात है, ये जॉब महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये भी जॉब महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये जिलेवार होगी, अभी सीतापुर में आई है। आप लोग तैयार रहिए अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहें तो। लेखाकार है तो आवेदन अर्हता अभ्यर्थी मिशन द्वारा गठित समूह की महिला सदस्य होना चाहिए। अभ्यर्थी का समूह ग्राम संगठन व संकुल संघ का सदस्य होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी समूह या किसी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, कोई बैंकों का डिफॉल्टर इसमें नहीं चलेगा। अभ्यर्थी कम से कम 12वीं पास हो तथा साथ ही साथ हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो, अंक गणित का अच्छा ज्ञान हो। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध हो एवं उस पर कार्य करने में सक्षम हो। अभ्यर्थी बैंक शाखा व अन्य ग्रामों में भ्रमण करने हेतु इच्छुक हो तथा समूह ग्राम संगठन संकुल संघ की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक हो। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह ग्राम संगठन और संकुल की पुस्तकें किसी भी परिस्थिति में होम संकुल मतलब पुस्तकें पढ़नी आनी चाहिए। और यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को होम संकुल संघ में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका लेखाकार की हमने सारी अर्हता बात की, यहाँ पर दी हैं ये MIS सहायक है तो आवेदन अर्हता, तो इसमें भी चीज़ें सेम ही हैं आपकी, ठीक है। आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसको रोक कर। बकाया ये दोनों जॉब जो हैं गर्ल्स के लिए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें वही हैं भाई, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम ही दी हुई हैं, ठीक है। इधर जो मैंने पढ़ी वही चीज़ें इधर भी दी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखें तो देखना मतलब भरना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 10 दिसंबर 2025 होगी। उक्त तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट जो ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आप जाकर इसको उक्त पदों पर आवेदन है तो पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा, आपका जो खंड विकास अधिकारी है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, सारा चीज़ें आप भर के अच्छे से जमा कर दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमरोहा की भर्ती आ गई है, मैं बताना भूल गई।
ठीक है। आज की वीडियो ये जल्दबाजी में सुबह बन रही है, तो इस वजह से आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो हम आपको बता देते हैं, अमरोहा में आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आज शाम से आवेदन आप कर पाएंगे। बकाया आज वेट करिएगा, मुझे लग रहा है मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेन चीज़ तो रही गई अमरोहा की न्यू वैकेंसी आई है, उसका पेज मैं ऐड करना भूल गई हूँ। ठीक है, जो कि अमरोहा की लास्ट डेट भी अभी मुझे याद नहीं है। सीट कितनी है? 67 है। मतलब ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं मिला, 8 दिन का समय मिला इस भर्ती में। ठीक है, क्योंकि सीट कम है इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। तो 8 दिन का समय है, मतलब अगर आज 5 तारीख है तो आप मान लीजिए कम से कम 12 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 12 दिसंबर तक। तो ये चलो मैंने बता दिया 12 दिसंबर तक ही है जहाँ तक, क्योंकि 8 दिन का समय था तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया, तो इसी के आसपास है। तो चलो, अगर कोई दिक्कत रही, अभी हो सकता मुझे, क्योंकि आज मैंने ये अपडेट जल्दबाजी में मिली है मुझे, तो मैं जल्दबाजी में ही सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। और दोपहर हो सकता है अगर मुझे और कोई भी ज़िले की डीबी की अपडेट मिल गई तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दूँगी। तो चलो एंड करते हैं वीडियो को। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।